भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 18। अनंतवंतम इमे देहा नित्यस्योता शरीरिणा अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मादुधस्व भारत। भगवान बोले, हे भरतवंशी, इस कभी न खत्म होने वाले आत्मा का अंत करना संभव नहीं है, तो तुम खड़े हो और युद्ध करो। ये जो हमारा शरीर है उसका स्वभाव ही है कि वो नाशवान है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वो खत्म होती रहती है। वो हर पल सड़ रही है, खराब हो रही है। जैसे जैसे हम शरीर का यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा शरीर बचपन में अलग था, जवानी में अलग था, बुढ़ापे में वो अलग है, वैसे वैसे वो पल पल सड़ रही है। हम जैसे जैसे उसका यूज करेंगे वो खराब हो रही है। जैसे हम पेंसिल है, अगर हमने नई पेंसिल खरीदी तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छी रहती है, क्लीन एकदम, पर जैसे जैसे हम उसको छीलते हैं, यूज करते हैं, अपने इस्तेमाल में जब लिखते हैं उसको, तो वैसे वैसे वो खराब होती जाती है, वो सड़ती जाती है। वैसे ही हमारा जो शरीर है उसका स्वभाव भी ऐसा ही है, या तो वो आज खत्म हो या तो 100 साल बाद खत्म हो, पर खत्म तो उससे होना ही है एक न एक दिन। इसे अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक मेंटेन करना पॉसिबल ही है नहीं। ये जो हमारी आत्मा है वो इतनी छोटी है कि वो एनिमी को दिखाई भी नहीं देती, तो मारना तो दूर की बात है। जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में बोला था कि अगर हम अपने बाल के एक टुकड़े को 100 पार्ट में डिवाइड करें, फिर बाद में एक जो टुकड़ा है उसको वापस 100 पार्ट में करें डिवाइड, फिर बाद में जो बाल का 1/10 है वो हमारी आत्मा का डायमेंशन है, तो वो इतना छोटा है कि शत्रु उसे देख भी नहीं सकता, तो मार तो क्या ही सकता है वो उसको। तो इतनी छोटी आत्मा है, पर फिर भी वो हमारे बॉडी को चलाती है। आत्मा ही है जो इनहेल और एक्सहेल करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे शरीर में। आत्मा ही है जो इनहेल करके ऑक्सीजन अंदर लेती है और पूरे ऑर्गन्स को जहाँ जहाँ है नीड उसको प्रोवाइड करती है। आत्मा ही मैनेज का काम हमारे बॉडी में करती रहती है। तो जब वो चली जाती है शरीर से, तो इंसान खत्म हो जाता है, इसके लिए उसकी सांसें भी बंद हो जाती है। जैसे कि अभी फर्स्ट फ्लोर पे पानी है, पानी का टंकी है, अगर मुझको 10th फ्लोर तक उसको पहुंचाना है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मैं उसे ऊपर नहीं पहुंचा सकता हूँ। मुझे कोई मशीन चाहिए जो पानी के बहाव को ऊपर खींच के लेके जाए। वैसे ही आत्मा जो है वो हमारे पूरे बॉडी को चलाती है कि ऑक्सीजन अंदर आए फिर बाहर जाए, इनहेल एक्सहेल, ऐसे चलता रहता है ये सब चीजें। जैसे सन है, सन पूरे अर्थ को वो सनलाइट प्रोवाइड करता है जिससे पूरा अर्थ चलता रहता है। अगर सनलाइट ना पड़े किसी एक दिन, एक मिनट भी अगर सनलाइट ना पड़े, एक सेकंड भी, तो पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हमारे बॉडी से आत्मा चले जाए, 10 सेकंड भी हम जी नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा मेंटेन करता है। एक बार अगर आत्मा चली गई शरीर से तो वापस नहीं वो आ सकती। तो जैसे सन पूरे अपने सनलाइट से, अपने प्रकाश से पूरे अर्थ को संभालता है, चलाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे ही आत्मा हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है। तो भगवान अर्जुन को ये कहना चाहते हैं कि तू शोक मत कर कि तेरे जो कुटुंबी के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, वो ये युद्ध में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो तो अनंत काल तक चलती रहेगी। पर शरीर उसका स्वभाव ही है कि वो नाशवान है, उसे खत्म होना ही है, तो दुख क्यों, शोक क्यों। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध कर। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 19। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य, जो इंसान इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला समझता है, और जो मनुष्य इसको मारा हुआ समझता है, वह दोनों ही इस बात को नहीं जानते कि यह आत्मा न तो मारता है और न तो यह किसी से मारा जाता है।